जय हिंद फौजी भाइयों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी लोग को ऑल स्टडी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी अपनी बेहतर तरीके से रेगुलर बढ़िया मस्त तरीके से कर रहे होंगे। और मैं ये बता दूं कि हमारा टारगेट 90 डे का चल रहा है। 90 डे में आज हम लोग 27 डेज पे पहुंच गए हैं। 26 डेज हम लोग खत्म कर चुके हैं। एक मित्र ने वो मैसेज किया था, मैं उनको कमेंट के माध्यम से बताया भी हूँ कि उन्होंने कहा था कि एसएससी जीडी में 3 साल से छंद का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो भैया मैं ये कह रहा हूं, छंद का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग सिलेबस में पहले देखा तो सिलेबस में 3 साल से पहले तो आया था, ठीक है। क्योंकि कभी कभी छंद के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और सिलेबस के अंदर ही रिकॉर्डिंग रहते हैं, ये बाहर से नहीं आते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग पढ़ रहे हैं एक टॉपिक एक्स्ट्रा ही कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा एक टॉपिक पढ़े, इसलिए हम एक्स्ट्रा एक टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ताकि हम लोगों को एक आगे की जर्नी स्टार्ट करने में आसानी हो, ना कि हमको कोई समस्या हो। जैसे कि न्यू वैकेंसी 22,000 प्लस लगभग आ रही है, 22,256 या 20,256 लगभग वैकेंसी आ रही है यूपी पुलिस की। उसमें तो हम लोगों को काम आएगा। आरपीएफ की एसएससी जीडी के साथ में निकलेगा। अगर थोड़ा भी सिलेबस में परिवर्तन किए इसमें पूछा जा सकता है। ये बात मुझे बहुत पहले से पता थी कि आरपीएफ जो है, आरपीएफ एसएससी जीडी के साथ में ही निकालेंगे। तो इसलिए मैं ऐसे 2-3 टॉपिक लेकर चलता हूं कि एसएससी जीडी और आरपीएफ को सीधे हम लोग कवर करें, ठीक है। ये नहीं कि आरपीएफ के अलग सिलेबस पढ़े। आरपीएफ और एसएससी जीडी का सिलेबस सेम हो सकता है जब वो दोनों एक साथ नवंबर में एसएससी जीडी भी निकलेगी, नवंबर में एसएस और आरपीएफ भी निकलेगा। क्योंकि अलाउंस हो गया, अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि हर साल अब एसएससी जीडी के साथ में ये एसएससी रिक्वायरमेंट, अब एसएससी ही आरपीएफ की क्वेश्चन पेपर करवाएगी, कोई और अलग दूसरा कंपनी नहीं, एसएससी ही कंपनी करवाएगी ऐसे उसका आरपीएफ का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो आरपीएफ का पेपर एसएससी करवाएगी, तो हो सकता है कि पैटर्न को चेंज करके दोनों को मिक्स करके बना दिया जाए, एसएससी जीडी और आरपीएफ का। ये अलग से पेपर कहीं नहीं होगा, उसी में पेपर होगा, उसी के साथ ही करवा देगी। साथ में करवा देगी तो सिलेबस एक, अगर अलग अलग करवाएगी तो सिलेबस चेंज कर दी गई। तो ये अपना एक रिक्वायरमेंट है मित्र। अब आपको अगर जैसा अच्छा लगे वैसे आप तैयारी करिए, लेकिन मैं यही कोशिश करूंगा कोई भी टॉपिक मत छोड़िए। अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हैं, तो कोई समस्या हमको नहीं है। हमारे पास समय अभी है, बहुत समय है, हम लोग अच्छे से गेन कर सकते हैं अपने नंबर को। जैसे हम 60% 50% पे हैं, तो 95% 99% तक हम लोग 90% तक हम लोग आ सकते हैं। 90% में हम लोग का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, कोई समस्या हम लोगों को नहीं है। जैसे 160 प्रश्न आते हैं एसएससी जीडी में, 120 प्रश्न आते हैं आरपीएफ में, तो हम लोगों को उसमें से कम 120 प्रश्न में से 100 प्रश्न तो हमारे सही होने चाहिए। 100, 110, 105 कम से कम आरपीएफ में सही होने चाहिए। 100 तो लाना ही लाना होगा, नहीं लाओगे तो उसकी मतलब ही क्या हो जाएगा, ठीक है, नियर अबाउट आ जाए। लेकिन हम लोगों को 160 में से 140 प्रश्न नहीं लाएंगे एसएससी जीडी में, तो भी समस्या। तो हम लोग केवल 20 क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, वो जो हमको बिल्कुल समझ में ना आए या गलती से कहीं मिस्टेक हो जाए उनको छोड़ना है। ये तो हम लोग को 150 प्लस एसएससी जीडी, 110 प्लस हम लोग को ले जाना चाहिए आरपीएफ में। तो चलिए मैं आपका टारगेट सेट करता हूं और टारगेट को बिल्कुल सुनिएगा। आज मैं लिख के नहीं लाया हूं, तो लिखिए हिंदी में, पहले हिंदी नोट करिए आप लोग। आज का टारगेट है डे 27 है, 90 डे का हम लोग का टारगेट चल रहा है। तो लिखिए आज का टारगेट क्या है। आज का टारगेट हम लोग देखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां। हिंदी में लिखिए मुहावरे और लोकोक्तियां को देखेंगे, बिल्कुल नोट करिए। चलिए हम लोग गणित में देख लेते हैं, गणित में हम लोगों को क्या पढ़ना है। गणित में आज हम प्रतिशत वाले क्वेश्चन देखेंगे, नोट करिए एक बार, प्रतिशत वाले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग आ जाते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में मैं बता दूं, रीजनिंग में हम लोग देखेंगे आज सीधा सीधा उपमा के कुछ अलंकार आते हैं, ये देखेंगे। उसके बाद कोडिंग और डिकोडिंग को अच्छे से, पहले कोडिंग को देख लेंगे, डिकोडिंग वाली क्वेश्चन बाद में देखेंगे। नोट करिए कोडिंग को, एक बार उपमा को रफली कर लीजिएगा समय मिलते ही, या तो आप कोडिंग को आज नोट करिए रीजनिंग में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सामान्य जागरूकता, यानी जीके जीएस पे आ जाते हैं। तो जीके जीएस में बता दूं, आज हम लोगों को, हम लोग कल पढ़े आर्थिक परिदृश्य, आज हम लोग देखेंगे सामान्य नीति। आज हम लोग को सामान्य नीति देखनी है, हिंदी सिलेबस है ये सब, ठीक है। ये सामान्य होता है जैसे जीके जैसे, आज हम लोग सामान्य नीति देखेंगे। तो ये हम लोग का एसएससी जीडी का बिल्कुल। और मैं बता दूं अदर स्टेट वाले, जैसे यूपी छोड़ के बिहार, राजस्थान, झारखंड,
ये लोग जो इंग्लिश में बोल रहे हैं इंग्लिश सिलेबस लेना है, मैं कह रहा हूं इंग्लिश सिलेबस आप मान लीजिए, इस सिलेबस को इंग्लिश से हटा के हिंदी ले लीजिए। हिंदी या इंग्लिश एक चीज लेना होता है, इंग्लिश हटा के आप हिंदी ले लीजिए। हिंदी में मैं गारंटी लेता हूं 99% आप लोग का प्रश्न सही होगा। अंग्रेजी में कहीं ना कहीं आपको धोखा हो सकता है, क्योंकि उसमें घुमा देगा, तो कहीं हम लोग अगर छूट गए, चक्कर में आ गए तो फंस जाएंगे। लेकिन हिंदी 99% में उम्मीद करता हूं आप लोग का पक्का 100% सही रहेगा आंसर। तो चलिए अपने बॉडी को विराम देता हूं, और आप लोग जरूर हमारा सपोर्ट करेंगे। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, हम लोग के पास समय है, तो समय का उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य को भेदेंगे पार्थ। हे पार्थ उठो और अपने लक्ष्य को भेदो। तो मैं अपने बॉडी को यहाँ पे विराम देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।